जुमले में जुमला, जुमले में जुमला, जुमले में जुमला, जुमले में जुमला। ये रुकिए भैया, सुनिए, समाजवादी सुनिए, पार्टी लौट के आए पूछना तो हम क्या कहना चाहोगे आप? सरकार महोदय ये वकील है, घुमा के ना बतियावे। ये सरकार है, डकैतों की सरकार है। गुरु नहीं कंठ गुरु हो गया। अब देश में क्या बचा? आपने हाई स्कूल कब पास किया था? अरे हम तो आपसे पहले पास कर अरे तो सन बता दीजिए एक कोनो आप। अरे ये 2 बार BA 2 बार MA पास है। जय भारत, मैं हूँ विवेक कुमार। आप लोग देख रहे हैं नंदा विवेक न्यूज़। हम लखनऊ के हजरतगंज दारुसफा यहाँ पर हम भाजपा कार्यालय के पास में उपस्थित हैं। यहाँ पर जनता है, हम बात करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता भी हैं, सपा कार्यकर्ता हैं। हम इन लोगों से बात करना चाहेंगे क्योंकि सबसे हर एक मुद्दा पर बात हो रहा है, बहुत चर्चित बात हो रही, लेकिन छोटे छोटे मुद्दा नहीं देखे जा रहे हैं। जैसे स्कूल है सरकारी या फिर भी ब्लॉक है या तहसील है, इन सब पर निवारण नहीं हो रहा है। लेकिन संभल में जो घटना हुई है उस बात को लेकर के बताया जा रहा है कि खोखे पाए गए हैं, विदेशी खोखे हैं। लेकिन वो खोखे कैसे आए ये भी तो पूछना अनिवार्य है। मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा, इस पर आप क्या विचार रखना चाहेंगे अपना? जो संभल में जो घटना घटित हुई है और जो हमने सवाल रखा है, जो खोखे पाए गए हैं, जो वहाँ पर पाए गए हैं, जो रिसर्च हुआ है वो विदेशी हैं, पाकिस्तानी खोखे बताए जा रहे हैं। ये आए तो कहाँ से? राज्य में, केंद्र में उन्हीं की सरकार है, तो ये कैसे आया? व्यवस्था है या कि फिर कैसे? ये जो पकड़े गए हैं और जो वहाँ पर जो ये जो खोखे मिले हैं, ये वहाँ के जो मुलजिम पकड़े गए हैं उनके हैं। हाँ। जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर ईंट पत्थर जो चलाए हैं, हाँ। उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग में उनकी तस्वीर आई है। हाँ। उसमें कमेटी गठित की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार और न्यायालय से जो आदेश हुआ था उसमें जो गठित कमेटी थी, हाँ। उन मुलजिमों का नाम उसमें साबित हुआ है। उन लोगों से पूछताछ में बताए हैं कि ये जो खोखे थे ये उन्हीं लोगों के थे। वो आतंकी हैं। आतंकी वो कौन है? जो पुलिस प्रशासन पर ईंट पत्थर चला रहे थे, वहाँ मंदिर में कहाँ से ला दिए? जो लेकिन योगी जी का गोरखपुर है ना, मठ है, वहीं पर रहते हैं। या फिर भी गोरखपुर में जो घटना घटी हुई है, घर जला दिया है, इस पर आप क्या विचार रखना चाहिए? वो तो आतंकवादी नहीं हो सकते हैं। देखिए, ये किसी जात धर्म को न लीजिए, फिर भी जो हमारे पुलिस प्रशासन, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज की जो आदेश का पालन नहीं करेगा जी, तो वो बर्खास्त किया जाएगा। और जो आदेश का पालन करेगा, जो कमेटी गठित की गई है, वो कमेटी गठित क्यों की गई? मुलजिम क्यों बनाए गए? वहाँ पर ईंट पत्थर क्यों चलाए? वो कौन लोग हैं? हमने ये बात रखी, फिर ये घटना घट गई है। तो घट गई तो वो घटित घटना कौन लोग हैं? वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। ये सरकार इसका वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। ये सरकार कर सकती है ना। अब तो वहाँ पर मुस्लिम नहीं है, पूरा आग जला दिया गया, गोलियां भी चली हुई ये हैं। बताइए, आतंकी जो हमला कर रहा है, आपसे बता के आएगा कि हम आतंकी हैं? तो जब पकड़ा जा रहा है, जब पकड़ा जाएगा, लेकिन दूसरे जगह से आ रहा है, दूसरे देश से आ रहा है, तो फिर कैसे आ रहा है? मौके पर उसके लोग मिले हैं। कहाँ से मिले हुए? कौन मिले हुए? जो खोखे मिले हैं क्यों मिले? हाँ, क्यों मिले? ईंट पत्थर कहाँ से आ गए? हाँ। जो मुलजिम पकड़े गए, हाँ। उनकी फोटो कैसे आ गई? वहाँ ईंट पत्थर चलाए, उसी बीच में उनके हथियार से फायर किया गया। वो उनके जिंदा गोली भी जो बरामद हुई है, जो खोखा मिला है, वो पाकिस्तान से है। तो वो पाकिस्तानी है, आतंकवादी है। आतंकवादी हैं। हाँ। तो उनका यहाँ पर नागरिकता नहीं है क्या? कहाँ तो कैसे पास हो गए? या नागरिकता है तो फिर कैसे पास हो गए? ये तो बार्डर कैसे पास कर लिए? औजार हथियार कहाँ से आए? यही तो गोले बारूद कहाँ से आए हैं? इसीलिए तो कितने साल से सरकार है? तो जो कमेटी गठित है वही की तो जांच करके रिपोर्ट दिया है। इसी को छुपाने के लिए विपक्ष वहाँ जाने की क्या विपक्ष पार्टी को संभल में नहीं जाने दिया जा रहा है। क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है?
इसी में 10 तारीख तक उसको रोक लगी थी तक कि 10 तक आप कोई पार्टी का कोई पदाधिकारी मुलजिमों से नहीं मिलेगा। आप बिना इजाज़त, बिना परमिशन, बिना पर्ची भरे आप चले गए जेल के अंदर भेंट करने कि हमारी पोल न खुल जाए। दिया जा रहा है। दो चीजें जानिए जी। ये हमारे बड़े भाई यादव जी हैं, रामदास जी, ये 37 साल समाजवादी पार्टी रहे हैं। इनका कहना है कि हम विपक्षी समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उन्होंने आतंकी हमले करवाए ईंट और गुम्मों से, जिसमें पाकिस्तान के खोखे उस ईंट और गुम्मों में लगे हुए। तो 37 साल एक रहे हैं समाजवादी पार्टी में, तो उनको ये मालूम है कि कैसे दंगा होता है। तो इसलिए उस दंगे की खबर ला करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर ले, क्योंकि 4-5 ब्लॉक कब्जा किए थे ये। अच्छा योगी जी ने कहा उसको खोदवाओ, सब मछली जी आओ और जो है सरकारी मछलियाँ जी आ जाएंगी। इस डर से आगे भारतीय जनता पार्टी में आगे समाजवादी पार्टी में लिए गए समस्त अनुभव को भारतीय जनता पार्टी में लाकर इम्प्लीमेंट करवा दिए। और शायद कहीं यही तो नहीं ले जा करके वो जो पाकिस्तान और अमेरिका के खोखे वाले गुम्मे आए, उन लोगों का यही तो प्राइजित नहीं समाजवादी पार्टी लौट के आए नहीं पूछना। तो हम क्या कहना चाहोगे आप? सरकार महोदय ये वकील है, घुमा के ना बतियावे, ये सत्य कह रहे हैं कि मैं समाजवादी कह रहे हैं। सत्य ये कह रहे हैं। इनके सत्य है। जो मुलजिम पकड़े गए हैं वो कौन लोग हैं, किस पार्टी के हैं? वो समाजवादी पार्टी का कांग्रेसी है और समाजवादी पार्टी के लोग हैं। ये बताइए, रुकिए भैया, नहीं सुनिए, समाजवादी सुनिए समाजवादी पार्टी के कांग्रेसी ये बताइए, आप ये घुमा के बता रहे हैं जो वहाँ पर जो घटित घटना घटी है, जिनकी वीडियो रिकॉर्डिंग आई है, जो कमेटी जांच किया है, उनसे मुलजिमों ने अपनी बयान में खुद कहा है कि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो इसका जिम्मेवार कौन है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। अपनी कार्यकर्ताओं को समझाते नहीं है, बुझाते नहीं है। जिम्मेदार है समाजवादी पार्टी के, कांग्रेसी जिम्मेदार है। अभी आपने ये पर हम बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं हमारे पत्रकार महोदय, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे करके और कांग्रेस सभी को गुमराह कर रहे हैं। ये ठगबंधन था इनका। 9 में से 9 सीट, ये 2 सीट कांग्रेस पार्टी को नहीं दिए। काहे का पीडीए कांग्रेस पार्टी को 2 सीट दे देते। ईमानदारी हमारी भारतीय जनता पार्टी में है। 9 सीट में 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल को दिया, 8 सीट अपने लड़ी, हम 9 में से 7 सीट। बात बहुत लंबी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। मैं कहना चाहता हूँ, नया बात चल रहा है, जय जवान जय किसान बोला जा रहा है हमारे देश में, और जवान और किसान की बहुत बड़ी महत्वता है, लेकिन उनकी महत्वता को खत्म किया जा रहा है। 2 आर्मी भाई हमारे पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, हर ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। हर नेता के पास जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा अधिकारी, हिम्मती नेता राजनीतिक नहीं मिल रहा। आप इस पर क्या कहना चाहोगे? किस मुद्दे पर? 2 आर्मी भाई हमारे पूरे देश में घूम रहे हैं, न्याय की भीख मांग रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। उनको हमारे सामने कर दीजिए, माननीय रक्षा मंत्री जी के सामने, माननीय राजनाथ सिंह के सामने पेश करा देंगे। ये बोर्ड आउट के लोग हैं, ये पार्टी बंधन बनाते हैं, गठबंधन बनाते हो। आप रक्षा आप करने गए हो सीमा पे, कितना मेहनत करके वो सामने आए, वो आके बताएं कि हम फौज के सिपाही हैं, इधर उधर घूम के ना चले से नहीं होगा। रक्षा मंत्री जी कमेटी गठित किए हैं, रक्षा मंत्री हैं भारत के। लखनऊ राजधानी के विकास के नाम पर माननीय राजनाथ सिंह को 4-4 बार 5-5 बार सांसद बनाया, मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके बारे में कोई कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। वो विकास के नाम पर लखनऊ राजधानी पर जहाँ खड़े हैं, ये राजधानी पवित्र धरती है। ये माननीय राजनाथ सिंह के विकास का ये प्रमाण है, जो जनता उनको बार बार सांसद बना कर भेजती है। अब भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको रक्षा मंत्री का विभाग दिया है। और जो 2 जवानों की बात करते हैं, वो दोनों जवान आके सामने पेश हो जाए। अब बताएं कि रक्षा वजीरगंज कतवाली में भी लगता है, वजीरगंज कतवाली में भी लगता है, वहाँ पर समरसेबुल की टंकी है, न जाने कितना खराब पड़ी है। ये कौन कह रहा है? ये जल ही जीवन है। ये इसीलिए तो विद्युतीकरण,
जो सरकारी विद्युत पर भी तो घोटाला है। कोई घोटाला नहीं है, प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा और सरकारी कर्मचारी भी काम करेंगे। अच्छा। साथे में घोटाला नहीं टंकी चलेगा। वाला क्या होगा जो माननीय राजनाथ सिंह को बार बार सांसदीय चुनते हैं, लोग चुन रहे हैं, जनता चुन रही है, और यहाँ पर जैसे समरसेबुल जो टंकी है, लोग कहते हैं जल ही जीवन है, वो खराब पड़ा हुआ है, लोग बहुत दूर पानी लेने जा रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, उसकी साफ निर्देश सफाई दे हो दिया रही गया है, है। सब काम हो रहा है, काम हो रहा है, बिल्कुल वो काम हो रहा है। दिया गया है अधिकारियों काम को, हो रहा है। जितने टंकियां हैं अपने घर ले जाइए। हाँ, आप बहुत सक्रिय घर ले जाइए। बहुत सक्रिय आप कार्यकर्ता हैं। आप बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने सरकारी स्कूल को बंद करा दिया गया है? बंद इसलिए कराया जा रहा है क्यों? कि आपके बच्चे जाके प्राइवेट में पढ़ रहे हैं और सरकारी स्कूल में 1.5 लाख 1 लाख तनख्वाह पाते हैं। क्यों? हम आपको पढ़ाई नहीं पाता हम आपको है। वीडियो दिखाएंगे, मास्टर बैठे रहते हैं, वृक्ष पर पेड़ पर चढ़ जाते हैं, वहाँ पर जो खाने की सारणी बनाई गई है वो भी नहीं सही है। ग्राम प्रधान खा रहा है, जिला पंचायत खा रहा है, विधायक खा रहा है। ये बताइए, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि सरकारी कर्मचारी 1.5 लाख 2 लाख तनख्वाह पाता है, वो ड्यूटी करता ही नहीं है। खा रहे हैं सब लोग, आप किस वही पार्टी बार-बार में वही नकल सवाल करके करते पास हुआ है? खा रहे हैं सब। वो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी नकल करा के इंटर BTC अभी से करा दिया। वो खुद नहीं पढ़ा है तो वो टीचर बन के तो इसलिए 1.5 लाख तनख्वाह पाता है। प्राइवेट में जा रहे हैं तो इसलिए सरकारी बंद प्राइवेट कर में दिया। ऑल द बेस्ट योगी आदित्यनाथ महाराज जी। प्राइवेट में जाएगा 20,000 25,000 में कर्मचारी काम करेंगे। यादव जी, 1.5 लाख 2 अरे लाख का सुनिए तनख्वाह मेरे पाने को, वाला अरे मेरे है। को सुनिएगा थोड़ा। आपने हाई स्कूल कब पास किया था? अरे हम तो आपसे पहले पास कर अरे दिए थे। तो सन बता दीजिए एक कोनो आप। अरे ये 2 बार BA 2 बार MA पास है। आप बताइए, आप सरकारी ये स्कूल पढ़े हैं आप क्या? पत्रकारिता में बात सरकारी स्कूल में आप पढ़े हैं कि प्राइवेट? ये हम लोग जांच कराए हैं। आप पत्रकार महोदय आप पता कर लीजिए कि प्राइमरी स्कूलों की स्थिति क्या है। 1 लाख 1.5 लाख तनख्वाह पाते हैं, आप बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। तो हम प्राइवेट सेक्टर में इसलिए दे रहे हैं कि वो कम पैसे में 15,000 20,000 का तनख्वाह पाने वाला आदमी बच्चों को अच्छा पढ़ाई करता है। ये यादव जी कांग्रेस के बनाए हुए प्राथमिक विद्यालय गांव के पढ़े थे। अच्छा। और वो भी बिना फीस दिए बिना दिए पढ़े थे, पंडित जी को पढ़ाए थे। अब ये जब समाजवादी पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी ने उनसे गठबंधन कर लिया समाजवादी पार्टी से, तो इन लोगों ने मिल करके कहा कि जो विधायक निधि है, सांसद निधि है, उसको प्राइवेट स्कूलों में दिया जाए। अब प्राइवेट स्कूल बनाने के लिए जितने सांसद विधायक और नेता मंत्री और सरकारी अफसर हैं, उन लोगों ने NGO बना लिया। अब उस NGO में जितने भी फंड हैं विधायक के और उसके दिए जाते हैं, उसे क्यों नहीं ये हमारे यादव जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहें कि अखिलेश यादव से अपने गठबंधन तोड़ो और NGO के पैसे सरकारी स्कूलों में दो, प्राइवेट स्कूलों को मान्यताएं क्यों दी जा रही हैं? मत दीजिए जब आपकी तनख्वाह। लेकिन सरकार की मजबूरी क्या है कि सरकार मिड डे मील देती है, उस पैसे की जगह पर लैया चना एक मुट्ठी बच्चे को दिया जाता है, नमक के साथ रोटी दी जाती है, और मेनू खीर और पुलाव की बात करता है, पनीर और पकौड़े की बात। बिल्कुल बिल्कुल। इनके यहाँ नहीं है। ये खीर पकौड़े जितने भी हैं भाजपा के कार्यकर्ता खा रहे हैं, भाजपा के नेता खा रहे हैं, अधिकारी मंत्री खा रहे हैं, बच्चों को नमक रोटी दे रहे हैं। तो गलती गाहे बगाहे आप लोग निकाल देते हैं अखबार में। तो ये सोचते हैं ना बर रहे, ना मर्ज रहे, ना मरीज रहे, ना स्कूल रहेगा, ना मिड डे मील का सवाल पूछोगे। बाकी अंदर अंदर हमको लोग खाते रहेंगे और कह देंगे कि भैया कागज में तो हम दे रहे हैं, स्कूल नहीं है तो हम क्या करें, जाओ ढूंढो, इसको ढूंढ के लाओ तो हम खाना खिलावें। ये सीधी बात है। ये सरकार है, डकैतों की सरकार है। 34 साल से उत्तर प्रदेश बेगाना है, और ये 34 साल में जो भी सरकारें आई, समाज का कोई विकास उन्होंने नहीं किया है। विनाश शुरू किया है और विनाश होता रहा। ये अयोध्या राम मंदिर से शुरू हुआ था और अयोध्या राम मंदिर पर ख़त्म हो गया है। अब एक नया सिगुफा उत्तर प्रदेश में संभल से शुरू हुआ है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने वृंदावन मथुरा वृंदावन कॉरिडोर बनाने के लिए वहाँ के धर्माचार्यों के मंदिरों के ट्रस्टों के जो धन थे
वो लेने की कोशिश किया था, जिसके लिए वहाँ के धर्माचार्य और मंदिर के मठाधीश माननीय हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाई कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती, ऐसे उस कॉरिडोर का बनाना है तो सरकारी पैसे का उपयोग करे, ना कि मंदिर और मस्जिद से लेकर के कॉरिडोर बनाया जाए। इससे ये निश्चित तौर पर डाउन हो गए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार डाउन हो गई, सरकारें डाउन हुई और इन्होंने संभल जैसी घटना को कराने का अंजाम दिया गया है जानबूझ करके। और ये एक संभल नहीं है। आप जाएंगे बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की हत्या होती है, उसमें एक भाजपा विधायक का नाम आता है, दूसरे तीसरे दिन बुला करके माननीय मुख्यमंत्री जी 10 लाख का दे देते हैं, नौकरी का झांसा देते हैं। नौकरी जो पढ़े नहीं उसको नौकरी कहाँ से दोगे? सबसे बड़ी समस्या ये है। मोहित पांडे हत्याकांड में एक बीजेपी विधायक गोंडा का नाम आता है, उनको बुला के 10 लाख दे दिया जाता है। लेकिन और जो निषाद का हो रहा है उसमें कुछ नहीं हुआ। अभी यहीं आप जाएंगे कौन सी चौकी है ये जहाँ लुलू माल है, कोई थाना है, ध्यान में नहीं याद आ रहा है, शायद गोसाईगंज होगा। तो वहाँ पर सुशांत गोल सिटी का वहाँ पर जो है एक दरोगा की महिला ने अपने ही पति की हत्या कर दी। अब बताया दरोगा ही मार दिया जा रहा है, पुलिस महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। तो ये देश है नहीं, ये समाज है नहीं, ये कानून है नहीं। ऐसे में मुख्यमंत्री को अपने दायित्वों का का वहन करते हुए तत्काल रूप से या तो इन सभी घटनाओं पर जा करके व्यक्तिगत रूप से जांच कराओ अपने किसी विश्वास पात्र को लगा करके, नहीं तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और वो 10 गाड़ियों का काफिला आगे 10 गाड़ियों का काफिला पीछे ले करके 2000 के आसपास उनकी सुरक्षा में लगते हैं सिक्योरिटी पुलिस से लेकर के। जब कोई कार्यक्रम लगता है उसका दुरुपयोग करना बंद कर दे मुख्यमंत्री जी, और खुद ही ले लें कि इलेक्ट्रिक बाइक जिसका प्रचार करते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक ले करके शहरों में निकल करके अपराधों को देखें और समझें कि हमारे अधिकारी क्या करते हैं। है दम ऐसा तो माननीय मुख्यमंत्री दिन या रात में कभी भी अपने बेस को बदल करके निकल सकते हैं और अपराधों के इलेक्ट्रिक स्कूटर से भी देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हो